जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य होता है एवं इसको नित्य श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख शांति और समृद्धि। उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। श्री राम माता सीता का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और हनुमान जी स्वयं करते हैं उस घर की रक्षा। हमने आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ उपलब्ध कराया है, जिसके श्रवण मात्र से भी पूरा फल मिलता है। यह श्री रामचरितमानस का 13वां भाग है। पिछले भाग जिसने ना देखे हो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। श्री राम जय जय राम। जय सुमरद सिद्ध होय गणनायक करवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। मोह होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कल मल दहन। नील सरोरह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंदिंद समदेह उमारमण करुणायन, जाहे दीन परने करो कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करण करे। बंदहु मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय, सकल सकोमल मंज दोष रहत दूषण सहित। बंदहु चारो वेद भववारिद मोहित सरिसे, जिन्हि न सपने खेद वर्ण रघुवर विमल जसे। बंदहु विद बदरेन भव सागर जय कीन चहे, संत सुधा शशधेन प्रगटे खल विश्वारणी। बंदहु अवध भुआल सत प्रेम जय राम पदे, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तन अब पर हरियो। प्रणवहु पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धरे। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत धीर, अवाय सुहासन कीजिए तेज पुंज कबीर। रामायण तुलसी कृते कहूँ कथा अनुसार, अप्रेम सहित आसन गहो आबहु पवन कुमार। यावर रामचंद्र शंकर हरि उमाम। कहा हमार न सुने तबे नारद करे उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पने जा रहे हो काम महेशिया रामा। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। तो सुने बोलिए मुस्काय भवानी, अब उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जाने काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सबिकारा। इस सुनकर के पार्वती जी मुस्कुराकर बोली है, विज्ञानी मुनीश्वरों आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विरक्ति युक्त कामी ही रहे। तो हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनंत अकाब अभोगी। जो पैसे वसो बयस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में शिव जी सदा से ही योगी और अजमय अनद्य और काम रहित और भोगहीन है। और यदि मेरे शिव जी ने ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित इनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनो मुनीषा, और करें शास्त्र कृपा निधीशा। तुम जो कहा हर जा रहे मारा, सोयत बड़े अबे के तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा में सत्य कहेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज सुभाऊ, और हिमित ही निकट जाय नहीं काऊ। गई समीप सो आवस नसाही, अवस मंथन महेश किए नाई। हे तात अग्नि तो सहज स्वभाव ही है, पल उनमें समीप कभी नहीं रहते सकते, जानने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। और महादेव जी और कामदेव संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए कि तो आहे महर्षि मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास
और चलिए भवानी नाय सिरे गए हिमांचल पास सिया रामा। पार्वती जी के वचन सुन करके उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी को सिर नवाकर चल दिए। हिमांचल के पास पहुँचे तो सब प्रसंग गिरजापति सुनावा, मदन दान सुने अति दुख पावा। बहुर कहो रति करे से बरदाना, शिव हनुमंत बहुत सुख माना। पर्वतराज हिमांचल को सवाल सुनाए, कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों की रति वरदान की बात कही, उसी सुनकर हिमालय ने बहुत सुख माना। तो हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सो घरिय सोचाई, अबेगे वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव से मन विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों के आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन और शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार सी घी लगन निश्चय कर लिखवा लिया। पात्रीय सप्त ऋषि सोई दीनी, और गए पद विनय हिमांचल कीन्ही। जाय विविध तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमांचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी। चरण पकड़ उनकी विनती की। उन्होंने जाकर के लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उन्होंने पढ़ते समय उनको हृदय में प्रेम समाता नहीं था। तो लगन बाँचे अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुरे समुदायी। सुमन भ्रष्ट नवे बाजन बाजे, अमंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी लगन पढ़ करके सबको सुनाया। उनको सुनकर सब मुनि और देवताओं समाज जो है हर्षित हो गया। आकाश के फूल की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में कमल कलश सजा दिए गए। दोहा लगे समारन सकल सुरे, वाहन विविध विमान। अहोय सगुन मंगल शुभदय, करहि अब छरा गान। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा। सब देवता अपनी भांत भांत के वाहन और विमान कल्याण प्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। तस्य वह शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट गहे मोर समारा। कुंडल कंकन पहने ब्याला, तन भूषित पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं में मुकुट कंकन और उस पर सांपों और मोर सजाया गया। शिव जी ने सर्पों की कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि लटाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपवीत भुजंगा। गलर कंठे उरे नर सिर माला, सबहि बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी की सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन ने सर्पों के जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी करुणा के धाम और कृपालु हैं। तो कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसे चढ़े बाजहि बाजा। देख से महेश्वर त्रिय मुस्काही, अपर लायक दुल्हन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू शोभित है। शिव जी के बैल पर चढ़कर चले बाजे बजे, और शिव जी देखकर के देवगण मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं इस भर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। तब विष्णु विरांच आदि सुर भ्राता, अचड़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भात अनूपा, और नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता के समूह अपने अपने वाहन में सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवता समाज पर सबके अनुमान परम सुंदर थे और दूल्हे दूल्हे के योग बारात
ना थी। दुहा विष्णु कहा बेहस तबे बोले सकल दिशराज। अब बिलग हुए चलो हो सबे निज निज सहित समाज सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसे कर ऐसा कहा सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। तो बारे अनुहार बरात न भाई हंसी करहे पर पुरहि जाई। विष्णु बचन सुने स्वरे मुस्काने और निज सेना सहित लगाने। हे भाई हम लोगों की यह बराबर के योग नहीं है, यह क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाएंगे। और विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। तो मन ही मन महेश मुस्काई और हरि के बिंगे बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे और भृंगे फेरे सकल गण टेरे। महादेव जी यह देख करके मन ही मन मुस्कुराते ही रहे और विष्णु भगवान के विडंबना वाले वचन और दिलंगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान को इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। तस्यो अनुशासन सुने सब आए और प्रभु पुद लल्लज सिय तिहनाए। नाना बाहर नाना बेसा अबेस से वह समान निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और तन्हे स्वामी चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश में समाज को देखकर शिव जी हंसे। तको मुखहीन विपुल मुख काहू अपने पद करे को बहु बद पाहू। विपुल नयन को नयन विहीना और हृष्ट पुष्ट को वत तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखी हैं, किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, कोई बहुत ही दुर्बल और पतला है। तो छंद तन खिन्न को अतहीन पावन को अपन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब साध सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर कृतात मुख गण बेस अग्नित को गने। बहु जिन से प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुर्बल, कोई बहुत मोटा, कोई अपवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए और भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिया, सबके शरीर में ताजा खून लपेटा हुआ और गधे कुत्ते सुअर और सियार के उनके मुख हैं। गणों की अनगित भेष को कौन गिने। बहुत प्रकार के पेट पिशाच योगिनी जमातें का वर्णन करते नहीं बनता। परम रंगे भूत सबे नाच है गावहि गीत। अब बोले वचन विचित्र विधि देखे अते विपरीत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। भूत प्रेत नाच रहे और गाते हैं, सब बड़े मौज हैं, देखने में बहुत ही विढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो जैसे दूल्हा तस बनी है बराता कौतुक विविध हुए मग जाता। तो जहाँ हिमांचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाते बखाना। जैसा दूल्हा तब वैसे ही बारात बन गई और मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशा होते जाते हैं। इधर हिमांचल ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्ण नहीं हो सकता। तो शैल सकल जहाँ लगे जग माही और लघु विलास नहीं बरने सिराही। तो बने सागर सब नदी तालाबा और हिमगिर सब कहानी होते पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनकी वर्णन करके पार नहीं मिलता, तब जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। तो काम रूप सुंदर तनुधारी
सहित समाज सहित बर नारी, तो गए सकल सुने न चले गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। ये सब अपने इच्छा के रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्री और समाज के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते थे। तो प्रथम ही गिरा बहुग्रह समारे, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए, पुरुषो भाव लोग सुहाई, लगह लागो बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजाए रखे थे। यथा योग उन स्थानों पर सब लोग उतर गए और नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चतुराई भी तुच्छ लगती थी। तो छंद लघु लाग वेद के निपुणता, अब लोक पुर शोभा सही, बने बाग कूप तड़ा विसरिता, सौभाग्य सब सब को कही, मंगल विपुल तोरण पताखा, केत ग्रह ग्रह सोहिए, बने ते पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोही है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी निपुणता और सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, इनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल है सूचक तोरण और ध्वजा पताखाएं शोभा हो रही हैं। वहीं सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों की छवि देख करके मुनियों का मन मोहित हो जाता है। तो दोहा जगदम्बा जहाँ उतरी, सो पुरे बरन की जाए, और रिद्धि सिद्धि संपदे सुखे, नित्य नूतन अधिकाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वह रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। और नगर निकटे बरात सुने आई, अपुरे खरे भरे शोभा अधिकाई, करे बनाओ सज वाहन नाना, चले लेने सादर अगुआना। बराती को नगर के निकट आए सुनकर नगर के चहल पहल मच गई, जिसके शोभा जो है बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाए श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों में सजाकर और आदर सहित बारात को लेने चले। कही हर से सुर से निहारी, और ही देख यत भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, अब डरे चले वाहन सब भागे। देवताओं ने समाज देख करके सब में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उन्होंने सब वाहन सवारियों को और हाथी घोड़ा रथ बैल आदि डर कर भाग चले। तो धर धीरज तहाँ रहे सयाने, अबालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे प्रतुमाता, कहा बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझकर लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़का तो सब अपने अपने प्राण लेकर भाग गए। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते कि यहाँ काहे कहा जाए न बाता, अजम कर धर कियो बरियाता। बरे बौराय बसे असवारा, अब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात या यमराज की सेना है। दूल्हा पगला है और बैल पर सवार है, और सांप कपाल और राख है ही उसके गहने हैं। तो छंद तन छार व्याकुल कपाल भूषण, नाग जटिल भयंकरा। सग भूत पेट पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजने चरा। जो जियात रहे बरात देखन, कुंड बढ़ते ही करे सही। देखो सोमा विवाह घर घर बात, असलर कने कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपालों के गहने हैं, और नंगा जटाधारी भयंकर है। उसके 7 भयंकर मुख वाले
और भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं। यो बारात को जीते बचे सचमुच उसे बड़ा ही पुण्य है, वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर में यही बात कही। समुझ महेश समाज सबे जननी जनक मुस्काए, अबाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा महेश शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों ने माता पिता के मुस्कुराते हुए उन्हें बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। तो लय अगवान बरात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती है समारी, और संग सुमंगल गावहि नारी। अगवानी लोग बारात के लिए लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनमासे में ठहरा दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उन्हें साथी स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। तो कंचन थार सोहे बर पानी, अपर छन चली हर्ष हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलंग है और भय भयो विशेषा। सुंदर हाथ में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी को परछन करने चली। जब महादेव जी का भयंकर वेश देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागिय भमन बैठी अति त्रासा, और गई महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वह घर में घुस गई। शिव जी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। तो अधिक स्नेह गोद बैठारी, समय सरोज नयन भर बारी। जय वेद तुम्हें रूप यस दीना, और जय जड़ बारे बार कस कह कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। तो छंद कस कीन बर बौराय वेद जही, तुम्हें सुंदरता दई। जो फलो चाहे सुर तही सो बरस कावहू लगही। तुम सहेत गिरते गिरही पावहे, जस जलहि निधमा पर्यो घर जाए। अप जस हो जग जीवन विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुम्हारा सुंदरता दिया है, उसे तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष हो लगाया ना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल का लग गया है। मैं तुम्हारे लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्त फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। दोहा भई विकले अवलंब सकले, दुखित देखे गिरिनार। और करहे विपुल रोदन बदते, सुत स्नेह समार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह के याद करके विलाप करती रोती हुई कहती थी कि नारद करे मैं कहा बिगारा, अब भमन मोर जने बसत उजारा। अशि उपदेश उमय जिय दीना, और बौर बराए लाग तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया जिसने इसने बावले बर के लिए तप किया। सच हो नहीं के मोह न माया, उदासीन धन धर्म न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, अबाझ की जाने प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है न माया है, न उनके धन है न घर है और न स्त्री है। ये सब उदासीन है, इसलिए दूसरों का घर
उजाड़ने वाले हैं, इन्होंने किसी का लाज है न डर है। भला बांझी स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने, तो जाने कहें बिकल बिलोक भवानी, अबोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोच है मति माता, सो न डरे हो जो रच हो विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने वयोग युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है उसे टालना नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बरहे नाहू, तो कस दोष लगा बहु काहू। तुम सन मिटाए की विधि के अंका, अमात वृद्ध जान ले हु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, प्रथा कलंक का टीका मत लगाओ। छंद जान ले हो मातु कलंक के कारण, परिहर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जब चाह पावहें तही। सुने उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला, सोचही बहुभात विविध लगाए दूषण नयन बरे विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांत भांत के विधाता को उपदेश देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। यही अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, और समाचार सुने तुम्हें गिरे गौने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। इस समाचार सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों के साथ लेकर अपने घर आ गए। श्री राम जय जय राम, जय जय राजा राम किए, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव किए, जय अंगद हनुमान, जय जय काग शुंड किए, जय गिर उमा महेश, जय मुनि भारद्वाज किए, जय तुलसी अवधे। बेनीसी पावन परम देनीसी फल चार, स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। कहो दंडवत प्रभोषणे, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत कराय हो मोर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। और जन्म जन्म सिय राम पदे, यह वरदान नयान। दीजय दैन दयाल मुहि, बड़ो दीन जन जान। चरण कमल को आसरो, सद संगत कहबान। तुका नारे प्यारे जिमें, लोभी के प्रिय धाम। तिम रघुनंद निरंतरो, प्रिय लागो मोहि राम। बार बार बर मांगियो, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अब पावनी, भगत सदा सत संग। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की, कटह कोटि अपराध। प्रंत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करार। गए शरण प्रभु राखिए, सबे अपराध विसार। श्रोता सबे आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करो तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, बोलिए आज के आनंद की जय।